तो हम सब ये क्या विनर्स हम मिनरल सेक्टर की सूरत में और आईटी सेक्टर की सूरत में पिक कर चुके हैं, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का पिछले चंद महीनों से और इस पूरे साल इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। मुख्तलिफ इवेंट्स भी इस सिलसिले में करवाने की कोशिश की गई, इन्वेस्टमेंट भी लाने की कोशिश की गई। अब वो कितनी आई कितनी नहीं आई, कितना एतमाद इन्वेस्टर्स का, वो ज़ाहिर है एक अलहदा मौजू है। तो ये क्या इन 2-3 सेक्टर्स की सूरत में ही अब हुकूमत को अपनी एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है और ये सारे प्रोग्राम्स लेकर चलने आगे? जी नहीं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल हमारा विनर हो सकता है, आईटी सर्टनली विनर है, वैल्यू एडेड जो हमारी एग्रीकल्चर है वो विनर बनेगा। इसी तरह मिनरल्स थोड़ा सा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसके ऊपर अभी सेक्टर डेवलपमेंट शुरू हुई है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि आप 3 सेक्टर पकड़ें और उसके पीछे अपने रिसोर्सेज लगाएं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, उनको इकोनॉमिक जोन्स चाहिए, पावर सेक्टर के अंदर उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें चाहिए, इंसेंटिव्स टैक्स के क्या चाहिए। अब टैक्स के इंसेंटिव के लिए आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी। तो आपको अगर विनर पकड़ने हैं तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। जिनको हम बहुत देर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको ज़रा compete करने दीजिए, लेट देम कम। आजकल मैं इतिहार पढ़ रहा हूँ कि इतने जॉब्स चले जाएंगे, प्रेशर्स आ रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर आप कंपेटिटिव नहीं हैं तो स्टेट के पास तो अब आपको सपोर्ट करने की जान नहीं है। अगर आप विनर पकड़ेंगे 4 फॉल्ट लाइन्स को जो एड्रेस करते हो, नंबर 1 वो जो यंग बच्चे और बच्चियों के लिए जॉब प्रोवाइड करे उस विनर सेक्टर के अंदर। नंबर 2 वो प्रोडक्शन भी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए। नंबर 3 वो एक्सपोर्ट की ओरिएंटेशन हो। नंबर 4 वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो फ्यूचर ऑफ ग्रोथ ग्लोबल है उससे लिंक्ड हो। अगर आप ये 4 एरियाज पकड़ लें एंड देन पुट पीपल जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए ना, अभी जो आप बात कर रहे हैं हमारी प्लानिंग की, आप मुझे बताइए कि इंडस्ट्री को कौन चैंपियन कर रहा है? नोबडी इवन नोज द नेम। देखिए ना, किसी ने इसको रिवाइवल को, एक्सपेंशन को चैंपियन तो करना है ना, ये प्लानिंग कमीशन का काम तो नहीं है। सिमिलरली आईटी की हमने एक वजारत बनाई हुई है, बट हमें तो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स चाहिए जो उसको आकर चला रहे हो एक सेटअप को ब्यूरोक्रेसी से इंसुलेट करके। मुझे डर ये है कि हमारे पास अच्छी इंटेंशंस हैं, हमारे पास समझ भी थोड़ी बहुत है कि क्या विनर्स हैं, लेकिन हमें उसके पीछे रिसोर्सेज अलाइन करना और स्पेस क्रिएट करना हुकूमत के बस का रोग नहीं है। मैं आज सुबह फाइनेंस मिनिस्टर को मिला था, वहाँ हमने डेवलपमेंट फाइनेंस की बात की कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस 10, 15, 20 साल की अवेलेबल नहीं है। एंड ही अग्रीड विद मी कि उसके ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, हमें दुनिया से हट के नहीं आप चल सकते। ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम है तो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दीजिए। अगर फाइनेंसिंग नहीं आ रही तो आप लेट प्राइवेट सेक्टर में एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस या जो आपके हैं उनको हैंड ओवर कर दीजिए। पार्टनरशिप कर लें चीन और सऊदी अरब से। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दे के रिसोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो तो मुझे इंकरेजिंग डेटा नहीं दिखा रही। इन सेक्टर्स के पीछे आप करें तो इंशाल्लाह 2 से 3 से 5 साल में नतीजा आना शुरू हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।